भारत के 10 सबसे कम पढ़े लिखे दिग्गज नेता। नंबर 10 से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी जी की शिक्षा की कहानी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। चुनावी हलफनामों को उठाकर देखें तो इन्होंने 12वीं पास की है। इनके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन तो लिया, लेकिन वह सफ़र बीच में ही टूट गया। यह बात मजे की देखिए, देश की शिक्षा मंत्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री इसे कहते हैं। चिराग तले अंधेरा। देश के सारे आईआईटी और आईएम के नियम वह तय कर रहे हैं जिनकी खुद की डिग्री पर हमेशा बवाल मचा रहा। ये यूनिवर्सिटी से 6 दिन का एक क्रैश कोर्स किया जाता है। इनके समर्थकों ने तो एनसीसी ने इंटरनेशनल डिग्री होल्डर ही मान लिया था। खैर, भारतीय राजनीति में डिग्री नहीं बल्कि भाषणों की डिलीवरी देखी जाती है। स्मृति ईरानी जी ने संसद में भाषणों की ऐसी डिलीवरी दी कि अच्छे अच्छे विरोधी 9-2-11 हो गए। इनके सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी बगने झांकने लगते थे। 2026 की राजनीति में भी इनका रुतबा कम नहीं है। भले ही मंत्रालय बदल गए हों, लेकिन इनका तेवर आज भी वही पुराना और कड़क है। स्मृति ईरानी जी का जलवा तो आपने देख लिया, लेकिन इनसे भी आगे एक और धुरंधर हैं जो फिल्मों में तो विलेन की हड्डियां तोड़ते हैं पर कॉलेज की दहलीज नहीं तोड़ पाए। चलिए चलते हैं हम सीधे दक्षिण भारत के नंबर 9 पर। पवन कल्याण सिंह, आंध्र के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के सुप्रीम लीडर पवन कल्याण जी का नाम लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। फिल्मों में इनका एक पैर हवा में होता है तो 4 गुंडे जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात पढ़ाई लिखाई की आती है तो इनकी गाड़ी 12वीं यानी इंटरमीडिएट पर आकर ही रुक जाती है। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन कॉलेज जाने की बजाय मार्शल आर्ट्स और एक्टिंग की क्लासें ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अब भाई, जिसके पास करोड़ों फ्रेंड्स की फ़ौज हो उसे भला किसी कॉलेज की डिग्री का की क्या ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में यानी 2026 में इनका सिक्का चलता है। सरकार बनाने और किंग मेकर की भूमिका निभाने की चाबी इन्हीं के पास है। जब ये इस मंच पर आते हैं तो जनता पढ़ाई के सर्टिफिकेट नहीं मांगती, बस इनका स्टाइल देखकर तालियां बजाती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे आईएएस अफसर भी आज इनके सामने फाइल लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। इससे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। जब जनता का अंधा प्यार साथ हो तो किताबों के पन्ने पलटने की फुर्सत किसे है। साउथ के इस पावर स्टार के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का, जहां एक ऐसा नेता है जो सरकारें बदलने में तो पीएचडी होल्डर है पर खुद की मार्कशीट सिर्फ स्कूल लेवल की है। नंबर 8 पर आते हैं अजीत पवार जी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी के नाम हो सकता है तो वे थे अजीत पवार जी। शरद पवार जी के भतीजे और महाराष्ट्र की सियासत के सबसे तेज दिमागी जादूगर माने जाते थे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार केवल 10वीं पास थे यानी एसएससी, लेकिन इनका राजनीतिक दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता था। कब कौन सी सरकार बनानी है, कब किसकी पार्टी के साथ गठबंधन की खिचड़ी पकानी है और कब अपने सगे चाचा की पूरी पार्टी गायब कर देनी है, उनका गणित अजीत पवार जी से बेहतर कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंट और फाइनेंस एक्सपर्ट उनके सामने बजट लेकर बैठे रहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। 10वीं पास होकर भी पूरे राज्य की तिजोरी की चाबी इनके पास थी। इसे कहते हैं घाट घाट का पानी पीने वाला। इनकी राजनीति की सूझबूझ के सामने बड़ी बड़ी डिग्रियां पानी बहती नजर आया करती थी। नंबर 7 पर हैं शिबू सोरेन जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी। राजनीति में लोग इन्हें प्यार से गुरुजी कहते हैं। अब नाम में गुरुजी लगा है तो आप ये मत समझना कि ये कोई प्रोफेसर या फिर कोई एक बड़े गुरुजी हैं, लेकिन असलियत में श्री गुरुजी सिर्फ 10वीं पास यानी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ये आदिवासियों के हक की लड़ाई में कूद पड़े। फिर कभी मुड़कर इन्होंने स्कूल तरफ नहीं देखा। इन्होंने पढ़ाई की किताबें छोड़कर तीर कमान उठा लिया। पूरा झारखंड राज्य अलग करवाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार के कोयला मंत्री भी रहे। कोयले की खदानों का पूरा हिसाब किताब रखने वाले गुरुजी ने कभी कॉलेज के प्रोफेसर को लेकर नहीं सुना, लेकिन राजनीति के मैदान पर इन्होंने बड़े बड़े दिग्गज से अपना लोहा मनवा लिया। 2026 में अभी झारखंड की राजनीति में इनके नाम का डंका बजता है। गुरुजी ने साबित कर दिया कि असली ज्ञान किताबों पन्नों में नहीं बल्कि ज़मीन पर जनता के बीच पसीना बहाने से मिलता है। गुरुजी के बाद अब बात करते हैं साउथ की उस अम्मा की जो स्कूल में तो इतनी तेज थी कि गोल्ड मेडल जीत लाई, पर किस्मत उन्हें किताबों से दूर ग्लैमर और पावर की दुनिया में खींच लाई। नंबर 6 पर है जयललिता जी। तमिलनाडु की अम्मा यानी जयललिता जी। इनकी कहानी बाकी नेताओं से थोड़ी अलग और दिलचस्प है। यह कम पढ़ी लिखी मजबूरी में नहीं बल्कि किस्मत इन्हें कहीं और ले गई। जयललिता जी स्कूल में बेहद मेधावी छात्रा थीं। इन्होंने मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में टॉप किया था और इन्हें
गोल्ड मॉडल मिला था। वह आगे चलकर डॉक्टर या वकील बनना चाहती थी, लेकिन कम उम्र में ही पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्हें फिल्मों में आना पड़ा। फिल्मों में वह अपना सुपरस्टार बनी और फिर राजनीति में आकर उन्होंने इतिहास ही रच दिया। कॉलेज की डिग्री न होने के बावजूद भी अंग्रेजी और उनका प्रशासनिक कंट्रोल ऐसा था कि बड़े बड़े पढ़े लिखे आईएएस अफसर उनके सामने थर थर काँपते थे। वह जो आदेश देती थीं वह पत्थर की लकीर बन जाया करता था। अम्मा ने देख लिया था कि अगर आपके अंदर नेतृत्व असली दम है तो 10वीं की मार्कशीट भी पूरे राज्य पर राज करने के लिए काफ़ी है। उनकी 5 उंगलियां हमेशा घी में रहीं, क्योंकि जनता ने उन्हें हमेशा अपने सिर और आंखों पर बिठाया। अम्मा का रुतबा तो कमाल का था, लेकिन अब बात करते हैं बिहार के उस नेता की जिसने क्रिकेट की पिच पर चौके लगाने के चक्कर में पढ़ाई की पिच को ही छोड़ दिया। नंबर 5 पर आते हैं तेजस्वी यादव जी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के युवा चेहरा तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी की पढ़ाई की कहानी बड़ी अनोखी है। इन्होंने दिल्ली के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक डीपीएस और केपुर में पढ़ाई चालू की, लेकिन इनका दिल किताबों में कम और क्रिकेट के मैदान में ज़्यादा लगा करता था। क्रिकेट के चक्कर में इन्होंने 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया। यह दिल्ली की स्टेट टीम में खेले और आईपीएल में दिल्ली डीआई डेविल्स की टीम का हिस्सा भी बने रहे, लेकिन इन्हें वहां खेलने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन राजनीति की पिच पर आते ही इन्होंने सीधे मार दिया। सिर्फ 26 साल की उम्र में ये बिहार के डिप्टी सीएम बन गए थे। 2026 की राजनीति में भी तेजस्वी यादव ने बिहार विपक्ष के सबसे बड़े खिलाड़ी बने हुए थे। विरोधी अक्सर इनकी 9वीं पास वाली डिग्री को लेकर ताने मारते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी अपने भाषणों और रैलियों से विरोधियों को दिन में तारे दिखा देते हैं। राजनीति के इस खेल में वह पूरी तरह सेट हैं। तेजस्वी जी ने तो क्रिकेट के चक्कर में पढ़ाई छोड़ी, लेकिन तमिलनाडु के अगले तेजस्वी नेता ने तो बिना किसी डिग्री के तमिल भाषा का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि बड़े बड़े स्कॉलर भी हैरान रह गए हैं। नंबर 4 पर हैं एम करुणानिधि जी, तमिलनाडु की राजनीति के बीच में पितामह एम करुणानिधि जी। द्रविड़ राजनीति के इस कद्दावर नेता की शिक्षा केवल 10वीं ड्रॉप आउट तक सीमित रही, यानी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन कला और भाषा पर इनकी पकड़ ऐसी थी कि अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी इनके सामने पानी भरते नजर आते थे। उन्होंने कम उम्र में ही नाटक और फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। तमिल भाषा में ये इतने बड़े विद्वान कवि और लेखक थे कि लोग इनकी लिखी लाइनें सुनने के लिए थिएटर में भीड़ लगाते थे। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि जी ने बिना किसी डिग्री के आधी सदी तक राज्य की सत्ता की दिशा तय की। राजनीति में हमेशा इनकी तूती बोलती थी। इन्होंने साबित किया कि डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। असली प्रतिभा और सूझबूझ तो इंसान के खून में होती है। विरोधियों ने लाख कोशिश की, लेकिन करुणानिधि जी राजनीतिक चालों को तोड़ कोई नहीं ढूंढ पाया। करुणानिधि जी के बाद अब बारी भगवा रंग में रंगी उस फायरब्रांड नेता जिनकी आवाज़ जब संसद में गूंजती थी तो बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाया करते थे, पर उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड बहुत छोटा था। नंबर 3 पर है उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायरब्रांड नेता। उमा भारती जी राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रमुख चेहरा रहीं। उमा भारती जी की शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार केवल 6वीं ही पास थी। जी हाँ, सिर्फ हम बात कर रहे हैं उमा भारती जी की। राजनीति में हमेशा खलबली मचाकर उमा जी जब मंच पर खड़ी होकर बोलना शुरू करती थीं तो बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले नेता भी चुप हुआ करते थे, चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनना पसंद करते थे। केंद्र सरकार ने इन्होंने जल संसाधन और गंगा संरक्षण जैसे बेहद जटिल मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। बड़े बड़े वैज्ञानिक और ब्यूरोक्रेट्स इनके सामने प्रेजेंटेशन देते थे और उमा जी की अपनी सूझबूझ नीतियाँ बनाते थे। इन्होंने कभी किसी कॉलेज का मुँह नहीं देखा, लेकिन राजनीति के मैदान में इन्होंने विरोधियों को ईंट से ईंट बजा दी। उमा जी इस बात को जीता जागता उदाहरण है कि देश सेवा और नेतृत्व के लिए बड़ी डिग्रियां की नहीं बल्कि बड़े हौसले की ज़रूरत होती है। 6वीं पास होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी धाक जमाई। अब मिलिए एक ऐसे नेता से जो खुद केवल 6वीं तक पास था। उन्होंने लाखों गरीब बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। नंबर 2 पर आते हैं कामराज जी, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज जी। भारतीय राजनीति के इतिहास में इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में इन्हीं के पीछे का दिमाग था। कामराज जी खुद केवल 6वीं तक ही पास थे, क्योंकि बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनका विजन इतना बड़ा था कि आज का पूरा भारत उनका एहसान बंद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि गरीब बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने स्कूल में मिड डे मील यानी मुफ्त भोजन की योजना शुरू की। इस एक योजना ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का चेहरा बदल कर रख दिया। खुद कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने लाखों बच्चों को साक्षर बना दिया। इसे कहते हैं मील का पत्थर साबित होना। कामराज जी का नाम इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वक्त आ गया नंबर 1, भारत की राजनीति का वो नाम जिसने बिना किसी स्कूल की बड़ी पढ़ाई के सीधे सूबे की सबसे बड़ी खुशी संभाली। नाम
संभाली, पढ़े लिखे अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाया। नंबर 1 पर हैं राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी की शिक्षा केवल प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित रही। जब लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले के चक्कर में जेल जाना पड़ा तो राबड़ी देवी जी को अचानक घर के चूल्हे चौके से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। शुरुआती दिनों में विरोधी उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे, अंगूठा छाप तक कहा जाया करता था, लेकिन राबड़ी देवी जी ने सबको हैरान करते हुए लगातार 2.5 सालों तक बिहार जैसे जटिल और बड़े राज्य की सत्ता संभाली। कैबिनेट की मीटिंग लेना, फाइलों पर दस्तखत करना और विरोधियों के तीखे राजनीतिक भाषणों का सीधा जवाब देना, यह सब उन्होंने बहुत कम समय में बखूबी सीख लिया। उनके शासनकाल में बड़े बड़े IAS और IPS अफसर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। राबड़ी जी ने साबित कर दिया कि भले ही उनके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो, लेकिन सत्ता चलाने का जो देसी हुनर उनके पास है वो दुनिया में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता है। राजनीति के मामले में उन्होंने अच्छे पढ़े लिखों को पीछे कर दिया था।